हेलो माय डियर बुक रीडर्स, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन बुक टॉक्स विद धनेश। सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि बूढ़ा युग को यक्षिनी के बारे में और जानकारी देता है, बट वो बूढ़ा अचानक से गायब हो जाता है। और हमने ये भी सुना था कि युग जो अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल पड़ता है, पर वो रास्ता भूल जाता है। बट उसे अपना एक पुराना दोस्त भी मिल जाता है, वो है अभिमन्यु, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट होता है। ऑल्सो वी हर्ड दैट ही वॉज इन सर्च ऑफ अ गोस्ट। तो क्या वो भूत को खोज सकता है? देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स कंटिन्यू विथ आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस नॉवेल, दैट्स यक्षिनी एक रास। चैप्टर 4, मौत का दरवाजा। अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वो लगातार बजते जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज क्यों कर रहा है? तू इसे बंद क्यों नहीं करता, वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे, और यदि वो जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारे या ना मारे, लेकिन वो हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से कहता है, युग तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। ये डिवाइस अपने आप ही बचता है, और वो भी तब जब आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब ये है कि हमारे आसपास जरूर अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को चारों तरफ घुमाने लग जाता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत को पकड़ने। चल जल्दी से मेरे पीछे आ जा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर? चल आ जा, आज तुझे भूत दिखाता हूं। अरे मैं युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु वहां से चला जाता है। युग भी अपना सामान उठाता है और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था, और वो किश्नोई नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यही कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू? ये भूत वूत कुछ नहीं होते, छोड़ ये तेरी मशीन। युग तू 2 मिनट चुप रहेगा? मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर। हम लोग भूत के बहुत करीब है, देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किश्नोई नदी के शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी, जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजना अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से टोकते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो वहीं से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दिया? अभिमन्यु उदासी के साथ पूछता है, क्यों?
क्योंकि शायद तुझे जो पता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब ये, जब वातावरण चेंज होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ तक आए, तो इसने यहाँ पर आकर आवाज करना बंद कर दिया, क्योंकि जंगल के अंदर के एटमॉस्फेयर में और नदी के पास के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता ये सब? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा। तेरी तरह झोला झाप पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता। मुझे तो लगता है मेरा ये डिवाइस बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए, तो उस बीच भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा। तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ नदी पर आकर ही क्यों बंद हुआ? युग हैरानी के साथ पूछता है, और दूसरा कारण? दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले यक्षिनी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, तो ये कहानी नहीं, हकीकत है। और ये बात बंगला मुड़ा और रोंका मुचा गांव के बच्चे बच्चे को पता है, समझा? छोड़ ये सब। तो हाँ, क्या बता रहा था? यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती थी, यहीं पर, इसी नदी के पास। तो उनकी आत्मा भी भटक ही होगी ना, समझा? इसीलिए तो मेरा ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। युग घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तू ये यक्षिणी, भूत प्रेत, दायन पर भरोसा करता है? हाँ, करता हूँ। क्यों? तू नहीं करता? नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए कहता है, तो फिर गले में ये काली माँ का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली माँ का लॉकेट था, जिसमें उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था, और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट माँ ने मुझे दिया था, उन्हीं की याद में पहनता हूँ। अब वो तो है नहीं, इसीलिए। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो, पर भरोसा तो करता है ना, भले ही माँ के कारण क्यों ना। तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख। पर जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं? दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है, पर फिर भी हम उन पे विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है, ये जो भूत होते हैं, ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवान की तरह शक्तियां होती है, शैतानी शक्तियां। भगवान और भूत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देख, दोनों की हिंदी और इंग्लिश की शुरुआती अक्षर भ और जी से ही स्टार्ट होते हैं। चाहे फिर वो इंग्लिश गोस्ट हो और गॉड हो, या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बातें करने लग गया यार। तुझे ये सब बातें कैसे पता? तेरे पापा ने बताई। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा? मेरे पापा ने बताई है? पर कब? यार, उनके किताबों में लिखा है ये सब। तूने उनके किताबें नहीं पढ़ी क्या? क्या तो लिखते थे यार, वो रोंगटे खड़े हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। युग उदास होते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब बस कहानियां हैं, और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है युग, तुझे पता है, एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है।
हो सकता है ये तेरे पापा के साथ हुआ हो। यार देख, मुझे मेरे पापा के बारे में बात नहीं करनी। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे आराम करना है, तो इसीलिए मैं घर ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहता हूँ। पर तू इतनी रात में ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहा है? तू तेरे रिश्तेदारों के घर रोंका मुचा गांव जाना। मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू अभी भी उनसे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज जो उनसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़ी हैं। यार, ऐसा मत बोल। यार अभिमन्यु, छोड़ ना तू ये सब और जाने दे मुझे। एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सुना है यक्षिनी के दो ठिकाने थे, पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। तुझे कैसे पता है ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिनी के बारे में। आखिर ऐसे ही थोड़ी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बना हूं मैं। यार, बातें करना छोड़ और चल जल्दी। अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे, मैं तो रास्ता भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूं मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं। वो देख, वो रही तुम्हारी ग्रेवयार्ड कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से राइट साइड की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस ओर अभिमन्यु ने इशारा किया था, जब युग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपरी सिरा नदी से साफ साफ दिख रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी ऊपरी सतह पर बनी थी, जिस कारण उसका गुंबद देखा जा सकता था। ग्रेवयार्ड कोठी नदी से करीब 600-700 मील दूरी पर थी। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थी जो युग के आने का वहां पर इंतजार कर रही थी। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी के पास 2 हेक्टर जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी भी ग्रे कलर किया गया था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, यार, ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी दिखती है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार, ये फिल्मों की नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ, पता है मुझे। मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई हुई थी? नहीं। आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। तो उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना। जब वो मेघालय में आए तो उनके अपने बंगलामुड़ा गांव में भी रहने नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेज़ों के एक जनरल ने मोटी रकम देकर ज़मीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हम सबको पता है कि इंडिया में लालची लोग भरे हुए हैं। उस वक्त बंगलामुड़ा के राजा उनसे मोटी रकम भी हटाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने बंगला मुड़ा गांव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर ये अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, पर फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब वो दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं पर ठहराया जाता था, यहीं पर खातिरदारी की जाती थी। उनके अय्याशियों का सारा सामान था। यहाँ पर रात रात भर मुजरा चलता था, तफाइशियाँ नाचा करती थी। और तू कह रहा था ना ये यक्षिणी नहीं होती, तुझे पता है यहाँ के अंग्रेज अफसरों ने अपने डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, ये तेरी कहानी खत्म हो गई हो तो क्या हम कोठी के अंदर चले, या रात भर यहीं पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चल, मैंने रोका है? तुझे ही कहानी में मजा आ रहा था, इसीलिए मैं सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर जंग लगा गया था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, कहाँ गई, दिख क्यों नहीं रही है? हाँ ये रही। युग अपने हाथ से ताले की बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। एक औरत की आवाज सुनाई देती है, खोल जल्दी, खोल जल्दी, खोल जल्दी दरवाजा। युग हैरानी के साथ कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज? औरत की आवाज। यार वो कह रही थी कि खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज? लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो तू मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूं। तू क्या कर रहा है? चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद है। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो। युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगा होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। युग चाबी घुमाते हुए कहता है, अरे ये क्या हुआ, ये घूम क्यों नहीं रही है? घूम जा, अब खुल भी जा। अरे शिट। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ? यार चाबी अंदर ही टूट गई। क्या? चाबी टूट गई? पर कैसे? यार इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगी हुई थी, तो टूटेगी ही ना। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करे? युग कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज सुनाई देती है, पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। युग कहता है, अच्छा आइडिया है यार, पर तू लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या कुछ बोला, अब मैं तो जब से चुप हूं। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो पास में ही जमीन पर रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला टूट जाता है। जैसे ही ताला टूटता है, औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग कुंडी खोलकर अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है, पर दरवाजा इतना भारी था
कि उस अकेले से धक्का नहीं जा रहा था, इसीलिए अभिमन्यु भी उसकी मदद करने लग जाता है। अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत लगा के दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, धड़धड़ाते हुए जोरों से बारिश होने लग जाती है। दरवाजा खोलते ही एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग डरते हुए कहता है, "क- क- 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 कौन है?" कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है, "मैं यक्षिणी, तेरी मौत।" सदियों से है पुरानी